हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। तो चैप्टर 10 का हम लोग आगे बढ़ेंगे। रिवीजन कर रहे थे तो यहाँ पे जो है आप लोग जो लोग चैनल पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, लाइक शेयर भी कर दें ताकि और लोगों की भी मदद हो। और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दादावाद का दादा शब्द किस ने चुना? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ट्रेंस्टा ज़ारा ने। अगला प्रश्न है, मुंबई स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो अपनी जलवर्ण कृतियों के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, समीर मंडल। अगला प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकार में से एक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कार्ल आंद्रे। अगला प्रश्न है, विवान सुंदरम ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ललित कला संकाय MSU बड़ौदा। अगला प्रश्न है, उस कलाकार का नाम बताइए जो रूढ़िमुक्त चीज़ें जैसे इंजन ऑयल के धब्बे वाला हैंडमेड कागज़ का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विवान सुंदरम। अगला प्रश्न है, नीली तस्वीर जिसमें कहत कबीर शीर्षक वाले प्राकृतिक दृश्य जैसे छोटी छोटी मानव आकृतियों को चित्रित किया गया है, इसकी रचना की है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गुलाम मोहम्मद शेख ने। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार मंजीत बावा यहाँ से हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पंजाब से। अगला प्रश्न है, अपने दो चहेते कलाकार डेविड हॉकनी और भूपेन खक्कर के साथ जेम्स बॉन्ड के रूप में स्वयं चित्र बनाने वाले कलाकार हैं। ऑप्शन नंबर डी, अतुल डोडिया। अगला प्रश्न है, बिजूका चित्र श्रृंखला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, अवधेश मिश्र। अगला प्रश्न है, उस कलाकार का नाम लिखिए जिसने अपने चित्रों में आध्यात्मिक और अमूर्त चीज़ों को चित्रित करने की कोशिश की। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, KCS पणिक्कर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी जिसे धातुई किवाड़ पर चित्रित किया है, उसके रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अतुल डोडिया। अगला प्रश्न है, लखनऊ का चित्र किसने बनाया है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मदन लाल नागर ने। अगला प्रश्न है, उस कलाकार का नाम बताइए जिसे कैलेंडर आर्ट, फर्नांड लेजर और हेनरी रूसो की कृतियों से प्रेरणा मिली। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भूपेन खक्कर। चलिए अगला प्रश्न है, काले और सफ़ेद रंग के साथ ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम लिखिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नसरीन मोहम्मदी। अगला प्रश्न है, ज्यामितीय अमूर्तन कला के निमित्त किस कलाकार ने नियोप्लास्टिसिज्म का प्रयोग किया? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मोंद्रियां। अगला प्रश्न है, मैन विद डॉग शिल्पकला है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी सही हो जाएगा, ध्रुव मिस्त्री की। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रसिद्ध कला समीक्षक था? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केशव मलिक। अगला प्रश्न है, अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, क्लाउड गेट। अगला प्रश्न है, बरोक कला का कलाकार कौन था? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रूबेंस। अगला प्रश्न है, कारावीजियो किस कला आंदोलन से संबंध रखते थे? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बरोक कला से। अगला प्रश्न है, गीता कपूर कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इतिहासकार तथा कला समीक्षक। अगला प्रश्न है, अपने चित्रों में बिंदी का प्रयोग कौन कलाकार करता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भारती खेर। अगला प्रश्न है, द थिंकर नामक मूर्ति किसकी है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रोदिन की। अगला प्रश्न है, चित्रकार परमानंद चोयल किस राज्य से संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गुजरात। अगला प्रश्न है, वह कौन सा कलाकार है जो भैंसों के कलाकार के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, परमानंद चोयल। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर मदन लाल नागर थे। ऑप्शन नंबर ए, चित्रकार। अगला प्रश्न है, कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रण करता था। ऑप्शन नंबर ए, बारबीजन ग्रुप। चलिए अगला प्रश्न है, द नाइट वॉच पेंटिंग किसकी कृति है? ऑप्शन नंबर सी, रेवराम की। अगला प्रश्न है, एक प्रसिद्ध कला समीक्षक हैं। ऑप्शन नंबर A.S. रमन। अगला है, वह पहला पेंटर कौन था जिसने तैल चित्रांकन आरंभ किया? ऑप्शन नंबर सी, जॉन वैन ईक। अगला है, ओपी कलाकार का नाम बताएं। ऑप्शन नंबर सी, वासारेली। अगला प्रश्न है, रेवराम को जाना जाता है उनके ऑप्शन नंबर सी, नाटकीय प्रकाश के लिए। अगला है, सबसे प्रसिद्ध पॉप कलाकार कौन है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एंडी वॉरहोल। अगला प्रश्न है,
समीक्षावादी कलाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल। चलिए अगला प्रश्न है, पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़े? ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, दिल्ली शिल्पी चक्र। अगला है, बॉम्बे ग्रुप के नेता कौन थे? ऑप्शन नंबर सी वी.एस. गायतोंडे। अगला है, प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमित अम्बालाल कहाँ से हैं? ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद से। अब सूची मिलानी है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के अनुसार रेयोनिज्म राफेल और रियलिज्म हो जाएगा हमारा कूर्बे, रेनेसेंस हो जाएगा हमारा देखिए रेयोनिज्म हो जाएगा लारियोनोव, रियलिज्म हो जाएगा कूर्बे, रेनेसेंस हो जाएगा राफेल, रोमांटिसिज्म हो जाएगा मैक्स बेकमैन। चलिए